हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, कुछ कमेंट आउट आ रहे हैं आरएसएम एसएसबी एलडीसी के रिजल्ट के बाद में। जैसे कि कुछ लोगों का क्या हुआ कि मार्क्स तो ज़्यादा हैं कट ऑफ से, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। और अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, एक तो अपन इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे डाइवोर्सी, विडो, पीएच कैटेगरी वालों को रिजर्वेशन नहीं मिला, कुछ ऐसा कहा जा रहा है स्टूडेंट द्वारा। और काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आ रहा है कि मार्क्स कैसे चेक करें और टाइपिंग एग्ज़ाम डेट कब है, और भी काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो इन सभी पे आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही अगर आप मेरे साथ में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं वहाँ पे भी टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ डाउट्स की। तो सबसे पहला जो डाउट अपन को देखने को मिल रहा है वो किशन जी का देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा है कि सर मैं क्वालिफाई हूँ बट टाइपिंग वीक है। तो किशन जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइपिंग कैसे इंक्रीज़ करनी है और किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है। तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए। मैं उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ टाइपिंग के रिगार्डिंग, कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर वीक है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आपको खुद को टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा टाइम टाइपिंग करना पड़ेगा। आपको अपना टाइपिंग टाइम जो है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो है, इन्होंने पूछा है कि सर मेरे RSCIT मार्कशीट में नेम करेक्शन है तो क्या करूं? तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपना मार्कशीट में करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि जो ये RSCIT की मार्कशीट के लिए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टाइपिंग के वक्त ये RSCIT की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। तो आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप इसको करेक्ट करवा लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उसको आप उतनी जल्दी इसको सही करवा लीजिए। नेक्स्ट जो डाउट है वो डाउट है गौरव जी का। इन्होंने पूछा, सर मार्क्स कैसे पता चलेंगे, कितने बने हैं? तो गौरव जी, आपको एक बात बता दूं, थोड़े ही टाइम में जो RSM SSB है इसका एक प्रेस नोट डाल देगा और उसमें ये बता देगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं SSO ID पे। तो आप जैसे अपने SSO ID लॉगिन करेंगे sso.gov.in sso.rajasthan.gov.in, इस पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिज़ल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहाँ पे आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि इन्होंने जो फाइनल आंसर की डाली है और एक फॉर्मूला डाला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फाइनल जो एग्जैक्ट मार्क्स हैं वो आई थिंक इसमें ही SSO ID में ही आपको पता चलेगा। नेक्स्ट जो डाउट है दोस्तों वो डाउट है पवन जी का। इन्होंने पूछा है थर्ड शिफ्ट में 116 नंबर आ रहे हैं बट नॉर्मलाइजेशन, तो इनको ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन पवन जी, जैसा कि मैं पिछले वाले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है। किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट हुआ है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो श्योर शॉट हुआ है। अब कैसे पता चलेगा, तो वो आपका जब तक मार्क्स नहीं आएंगे तब तक अपन ये कंफर्म नहीं बता सकते कि किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट देखने को मिला है नॉर्मलाइजेशन में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप तब तक का वेट करिए कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है नहीं, मतलब हुआ तो है लेकिन कितना बेनिफिट हुआ है तो वो आपको मार्क्स आने पे ही पता चलेगा। नेक्स्ट जो डाउट है दोस्तों वो डाउट है परीक्षित जी का। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने बताया है कि जनरल मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है 130 230 प्लस प्लस रहेगी, और सचिवालय की जनरल मेल की 258 प्लस रहेगी, OBC मेल की 223 रहेगी। तो ठीक है परीक्षित जी, हो सकता है ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, मैं इसमें मना नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है बिल्कुल आप सही हो, लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताई है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस कम हैं। हो सकता है कि आपकी कट ऑफ सही हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अपने अपने थॉट्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे कमेंट किया। नेक्स्ट जो डाउट आ रहा है वो डाउट आ रहा है दोस्तों नेहा जी का। इन्होंने पूछा है, मैं तो ऐसी गर्ल हूँ 45% बन रहे हैं फिर भी नहीं हुआ। अगर नेहा जी आपने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग अपने ये चेक कर लिए हैं मार्क्स और फिर भी आपके 45 बन रहे हैं और PDF में नाम नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप RSM SSB में 2 एप्लीकेशंस लगाइए। एक तो आप उनको सबमिट कर दीजिए, दूसरी पे उनका सिग्नेचर ले लीजिए और ये कह लीजिए कि सर ये रिसीविंग की है, तो आप ऊपर रिसीविंग लिख के सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, दोनों जो आप एप्लीकेशन लिखोगे सेम 2 कॉपी एप्लीकेशन लिखनी है आपको। ठीक है, साथ में आपको जो आप सबमिट कराएंगे उसमें आपको एडमिट कार्ड
और एडमिट कार्ड के साथ में आपको क्या करना है, अपने जो क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर के साथ में जो फोटोकॉपी आप अपने OMR शीट की लगा दीजिएगा। तो जहाँ तक है 99% आपका सॉल्यूशन RSMSSB कर देगा, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद में अदर सॉल्यूशंस आपको पता है। काफ़ी सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि भर्ती कोर्ट में जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी भर्ती को कोर्ट में ले जाना चाहिए। अगर आपको कुछ एक बच्चों को इस प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम RSMSSB शॉर्ट आउट कर सकता है अगर वो RSMSSB में कांटेक्ट करें। नेक्स्ट जो डाउट है वो डाउट है हुकम जी का। तो इन्होंने पूछा है कि एफिशिएंसी के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बताइए। हुकम जी, मैं लास्ट वीडियो बना चुका हूँ एफिशिएंसी का, आप वो देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर फिर भी आपको डाउट आए तो मैं एक स्पेशल वीडियो एफिशिएंसी का ही बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप पहले जाके मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, वो भी काफ़ी सफिशेंट है आप लोगों के लिए एफिशिएंसी वाले एग्ज़ाम को लेकर। मैंने उसके बारे में सिर्फ ये बताया कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम आता है, तो आप उस पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो डाउट है वो गौरव जी का है। इन्होंने पूछा है, सर जनरल नॉन TSP से हूँ, पुरानी की से 128 मार्क्स थे, अब न्यू की से 132 मार्क्स हो रहे हैं। 105 से 110 कट ऑफ मान के मैं अपना फाइनल सिलेक्शन श्योर मान रहा था, बट अब थोड़ा डाउटफुल हो गया हूँ। और टाइपिंग स्पीड हिंदी में 38+ है, इंग्लिश पे 40+ है। आगे की क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ कि 90+ टाइपिंग आ जाए, 90+ स्कोर आ जाए इनका टाइपिंग में। तो गौरव जी, मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वाले वीडियो में कि 90+ अगर आप चाहते हैं तो स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है, जितना टाइम आप टाइपिंग को देंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कुछ टिप्स होती है ज़रूर कि जैसे कि आपको डिलीट वाला बटन कम से कम यूज़ करना है, जो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए वो आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, कीबोर्ड पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ मैंने टिप्स वगैरह आपको दिए हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वाली वीडियो में। और दूसरी चीज़ कि आप डाउटफुल मत होइए। देखिए, मार्केट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपको ये बोलेंगे कि कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, तो क्या आप वो पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद में आप टाइपिंग करना छोड़ देंगे? और मान लीजिए लेट अस सपोज़ कि मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट। अगर मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ कम चली जाती है और आप टाइपिंग करना छोड़ देते हैं, तो आपको उस टाइम पे कैसा फ़ील होगा? तो इसलिए बेनिफिट आपका यही रहेगा कि आप टाइपिंग कंटिन्यू रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी टाइपिंग को दीजिए। स्कोर आपका ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा स्कोर है, आप कर सकते हैं अच्छा ईज़िली, क्योंकि 115 गई है तो 15 मतलब अपन आप देखें भी तो आपके 13 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है, तो काफ़ी सही स्कोर है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। नेक्स्ट जो डाउट है वो डाउट है अमित जी का। इन्होंने पूछा है, व्हाट विल बी द टाइपिंग प्रोसेसर। अमित जी, प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, मैंने डाल दिया है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया टाइपिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो डाउट है दोस्तों रजनीश जी का। इन्होंने पूछा है, सर मेरा सिलेक्शन तो हो गया 110 मार्क्स ST कैटेगरी के, लेकिन मेरे फॉर्म में मुझसे गलती हो गई, मैं उस गलती को सही कराना चाहता हूँ, एनी सॉल्यूशन। तो रजनीश जी, मैं आपको बता दूं कि आपको RSMSSB में कांटेक्ट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन के साथ में आप जो, जैसे कि मान लीजिए आपका नेम में मिस्टेक है तो आप 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगा दीजिए, और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस तरीके का डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट उसके साथ में लगा के सबमिट करवा दीजिए RSMSSB में। आई थिंक वो सॉल्यूशन आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो है राहुल पुरोहित जी का। इन्होंने पूछा है, सर मैं नॉन TSP एरिया से बिलोंग करता हूँ, पर गलती से फॉर्म भरते के टाइम TSP एरिया कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो इसका क्या सॉल्यूशन है, प्लीज़ बताएं सर, मैंने नॉन TSP एरिया से भी कट ऑफ क्लियर कर लिया है। राहुल जी, इसका मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप RSMSSB में इसके बारे में कांटेक्ट कीजिए, वो क्या सॉल्यूशन देते हैं वहीं से आपको इसको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। यहाँ पर इसके केस में मेरे को ये लगता है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि वहाँ पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं एप्लीकेशन वाया एप्लीकेशन मेल या कांटेक्ट, या फिर आप पर्सनली वहाँ पे जाके बात करते हैं, तो आई थिंक आपका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डाउट है वो डाउट है मोहन जी का, मोहन मीना, ब्रिज मोहन मीना का। इन्होंने पूछा है, हाँ सर पर इसके मार्क्स कब तक आएंगे?
तो इसके मार्क्स की तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरे को लग रहा था कि इसके जो मार्क्स है वो विद इन 10 डेज आ जाने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं है। तो अगर ऐसा रियल में है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, और रिवाइज रिजल्ट जब भी आएगा तो वो टाइम लेके आएगा, तो थोड़ा टाइम तो वो लेगा, प्लस उसके बाद में वो दोबारा मार्क्स डालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि रिजल्ट आने के 10 दिन बाद में आपके मार्क्स अपलोड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा चेंज ये है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है स्टूडेंट्स को, तो मे भी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने पे RSM SSB को थोड़ा टाइम लग सकता है, और जो मार्क्स अपलोडिंग होगी इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1 महीना तो लग सकता है, वैसे विद इन, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो विद इन 10 डेज आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो डाउट है वो डाउट है दीपक जी का। इन्होंने पूछा सर विडो कैटेगरी का को रिजर्वेशन नहीं दिया और मेरे 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए और मार्क्स भी कम हो गए, प्लीज़ रिप्लाई कर। तो दीपक मैं आपको बता दूं कि अगर विडो कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं दिया तो आप एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कैंडिडेट्स की कमी होती है तो PH, विडो, डाइवोर्सी इन सब को 2% आरक्षण, मतलब 2% आरक्षण दिया जाएगा अगर कैंडिडेट्स की कमी होती है। यहाँ पे इनको पूरे कैंडिडेट्स कट ऑफ पे मिल गए तो इन्होंने आरक्षण देना सही नहीं समझा, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया ये चीज़, आप नोटिफिकेशन एक बार प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो डाउट है विनोद जांगड़ जी का। इन्होंने पूछा है सर जी बोथ लेग PH का टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होगा क्या? तो जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ मेंशन किया गया है कि PH कैटेगरी वाले किसी भी स्टूडेंट का टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। जो आपकी फाइनल मेरिट होगी वो जो इनका रिटन एग्जामिनेशन का जो मार्क्स आए हैं उसी के बिहाफ पे आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होगी। तो PH कैटेगरी वालों के तो इन्होंने यही मेंशन किया है। अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो उसका मुझे नहीं पता, उसका थोड़े टाइम आप वेट कर लीजिए, टाइपिंग का जो भी नोटिस आता है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। अगला डाउट जो आया है वो आया है विनीदान का। इन्होंने पूछा है कि सर, इन्होंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया है, फिर इन्होंने कहा है कि 16 सितंबर को इन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, 119 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं और 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, उसके बावजूद इनके 115 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इनका जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो मेमी जी, इफ़ यू हैव डिड नॉट क्वालिफाई एग्जामिनेशन बट यू हैव अ स्कोर more than 115 in OBC category, then I request you to contact RSM SSB with 2 applications, one receiving application and one you have to submit with RSM SSB. The application you have submitted in RSM SSB, you have to take or attest all the documents with it, like OMR sheet, admit card and examination paper along with answer key. Then you will get surely a solution from RSM SSB, I think. If you didn't get solution from RSM SSB, then is your next step is court. So first of all, go to RSM SSB. It will be a better choice for you. तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो आप लोगों का कमेंट डाउट्स का। अगर आई थिंक मैंने सारे डाउट्स ले लिए हैं, अगर फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके लगभग सारे डाउट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।